begin this laughter season with our first performer. ये कॉमेडी करते आए हैं. कॉमेडी क्या है? Let's find out. Presenting रजत सूद. मेरा नाम रजत सूद है और मैं कॉमेडी करता हूँ. पोएट्री और कॉमेडी को मिलाकर, है ना. मैं करने तो सच में आशिकी निकला था. अच्छा. लेकिन आशिकी में मेरे साथ इतना मजाक हुआ कि अब मैं मजाक करता हूँ. अच्छा. और मुझे ऐसे लगता है आशिकी सभी की जिंदगी में एक इम्पोर्टेंट, एक अहम हिस्सा रखती है ना. कितने लोगों को यहाँ पर प्यार हुआ है? हाथ उठाओ. सबको. अरे किसको नहीं हुआ है? उन्होंने दोनों ही उठा ली. सुरेंद्र भाई कह रहे अरे तबला बला छोड़ो यार. प्यार के किस्से से मैं सच्चा प्यार बोल देता टांगे भी उठा लेते. बस वहां तक रुक जाना है. ठीक है. हाँ बिल्कुल. जब मैं छोटा था ना सर, तो मुझे लगता था कि इंडिया के बेस्ट लवर शेखर जी हैं. हाँ जी. क्यों? अच्छा. मुझे लगता था कि इनकी गर्लफ्रेंड का नाम है सुमन. सही में सर, मैं इसी भ्रम में जिया हूँ. और मुझे लगता था ये इतना सच्चा प्यार करते हैं कि इन्होंने उनका नाम अपने नाम में ही जोड़ लिया. वाह क्या बात. इसी चक्कर में मैं स्कूल में सबको अपना नाम बताता था. रजत पिंकी. रजत पिंकी. सही. वो तो एक दिन पिंकी के पापा पीटीएम पर आए. अच्छा. उन्होंने मेरे नाम से रजत और पिंकी अलग अलग किया है. मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में दो तरह के आशिक होते हैं. एक तो वो जो बिल्कुल जीप पर आई लव यू लेकर चल रहे हैं, है ना. I love you. कि वो रखा हुआ उन्होंने. हाँ, कि जहां मौका मिला निकाल देंगे. अच्छा. और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा. एग्जाम्पल के तौर पे हेमंत पांडे ये है वैसे आशिक. और ये ना बिल्कुल आई लव यू निकालते हैं. हाँ. ये इतनी तेजी से आई लव यू निकालते हैं जैसे बाप लोग खाने में नुक्स निकालते हैं. हाँ. या जैसे रिश्तेदार लोग फ्री की एडवाइस निकालते हैं. बिल्कुल. या जैसे दिल्ली वाले गालियां निकालते हैं. सर ऐसा होता है ना जैसे आप खाना खाओ तो खाने के बाद ना दांत में कुछ अटका रह जाता है. इनका आई लव यू अटक गया. हाँ, इन्हें खुद नहीं पता बात करते हो कब बाहर आ जाएगा. लड़कियां पूछ रही हैं हाउ आर यू, कह रहे हैं आई लव यू. अच्छा. दूसरी तरह के आशिक होते हैं हम जैसे, हाँ. जो सोचते हैं कि एक दिन प्रपोज करेंगे. और वो एक दिन हमारी जिंदगी में ना यूपीएससी के इंटरव्यू कॉल की तरह होता है. कभी नहीं आता. और अगर आता भी है तो हम रिजेक्ट होकर आ जाते हैं. तो मैंने तब एक गजल कही थी, अगर आप लोग इजाजत दे तो मैं सुनाऊं. इरशाद. कि जहां मैं एक दिन अव्वल बनूंगा. वाह. है ना. अब गिफ्ट शॉप पे ग्रीटिंग कार्ड तो मिल जाता है. हाँ. है ना. हिम्मत थोड़ी मिलती. और मैंने सर क्या किया, मैंने ना पॉकेट मनी से 1200 रुपए बचाए. और मैंने उसके लिए ग्रीटिंग कार्ड लिया. वो वाला ग्रीटिंग कार्ड होता है ना जो खोलते ही इसमें गुड्डा निकलता है एक. और कहते हैं यू आर माई ड्रीम गर्ल. अच्छा. तो मैंने वो वाला ग्रीटिंग कार्ड दिया. वो इतनी इंप्रेसिव, उसने बदले में मुझे भी कार्ड दिया अपनी शादी का. सर मैं 1 साल में महबूब से मामा बन गया था. तो मैंने तब ये गजल कही थी कि जहां मैं एक दिन अव्वल बनूंगा, मगर तुम आज छोड़ो कल बनूंगा. और कभी बन जा शहद मेरी जुबां का. मुझे लगता है सर ये जो डेटिंग वाला कल्चर है ना सर, ये अमीर लोगों का है. हमारे इलाके में अभी भी वही वाली आशिकी चल रही है. कौन सी वाली? चाय की टपरी पे, पान परचून की दुकान पे, भाड़े के मकान पे चल रहा है अभी भी. जैसे हमारे इलाके में एक जगह है सर, उसका नाम है जापानीज पार्क. अच्छा. अब आप खुद ही सोचो, जिसके नाम में जापानी आ रहा है वहां कैसी आशिकी चल रही हो. वहां के आशिक सर जापान की ट्रेन से भी फास्ट हैं. सही में मैं आपको बता रहा हूँ. जैसे अंकल लोग इधर पत्ते खेल रहे होते हैं, इधर आशिक लोग पत्तों के पीछे खेल रहे होते हैं. अच्छा. बहुत बढ़िया. इधर अंकल लोग पैसे दाव पर लगा रहे हैं और इधर आशिक लोग इज्जत. बहुत बढ़िया. और इधर अंकल लोग पत्तों पर थूक लगा रहे हैं. और इधर आशिक लोग. पारिवारिक शो है, सब नहीं बताऊंगा ये. तो मैंने तब अगला शेर लिखा था कि कभी बन जा शहद मेरी जुबां का,
मैं तेरे पैर की पायल बनूंगा, वाह जहां मैं एक दिन अव्वल बनूंगा, मगर तुम आज छोड़ो कल बनूंगा। क्या बात, क्या बात। सुना है चांद साजिश कर रहा है। वाह क्या ख्याल है। जैसे सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग पार्क के बाहर आशिकी करते हैं, जी कुछ लोग कॉलेज के बाहर करते हैं, मैंने औकात के बाहर की थी। अच्छा है राजपाल बाबू का कहना है। ये औकात के बाहर है। अरे लग रहा है कि यही अंदर और बाकी सब बाहर है। मुझे लग रहा है शेखर सर और राजपाल सर के पुराने जख्म खुले हैं आज। हमारे जख्म सिले कब से कम जो खुलेंगे। तो नासूर बन चुके हैं। और सर वो ना बहुत ज्यादा ही सुंदर थी, और ये ढांचा आप देख ही रहे हो। वो इतनी सुंदर थी, मैं उसका सपना भी देखता था ना, तो मेरे सपने में शीशा आकर हंसता था। उसने बहुत कई बार अच्छा। मुझसे बोला कि नींद में है तो कुछ भी मत सोच। 2-3 बार तो फरिश्ते खुद आए हैं मुझे मना करने। अच्छा अच्छा उन्होंने मेरे को बोला, कह रहे तू कितने भी कैटरीना के सपने देख ले, मिलेगी तुझे कपिल की दादी। तो मैंने तब अगला शेर लिखा था कि सुना है चांद साजिश कर रहा है, सवेरे को निकल पागल बनूंगा, जहां मैं एक दिन अव्वल बनूंगा, बनूंगा। मगर तुम आज छोड़ो कल कल बनूंगा। बनूंगा। वाह वाह। और कहें सब देख ले औकात अपनी। हम्म, और मैंने ऐसे देखे, जब आप आउट ऑफ द लीग बहुत सुंदर लड़की से प्यार करने लग जाते हो ना, तो लोग आपको अलग अलग तरीके से मना करने आ जाते हैं। सबके साथ ये हुआ है ना। सबके एक साथ दोस्त हुआ है, है। हाँ ये इसने दुख में बताइए, कह रहा हाँ यार यही तो बुलाने आया था कॉमेडी शो, यही याद दिला दी है। मेरे दोस्त मुझे अलग अलग तरीके से मना कर रहे हैं। एक मुझे कह रहा प्रपोज मत करियो, कह रहा भाई तेरे जैसे शक्ल के लड़के से तो वो बस की टिकट भी ना ले। मैंने कहा वो तो बस में जाती भी नहीं। कह रहा तू कौन सा टिकट बेचता है, बेइज्जती समझ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक लड़के ने तो सर हद ही कर दी। मेरा एक दोस्त था, मुझे कहता उसे प्रपोज मत करियो भाई, उसे प्रपोज मत करियो, उसे प्रपोज मत करियो, वो तेरे मुंह पे थूक देगी। मैंने कहा है अब खुश हो गया। ये कौन सी लड़कियां हैं जो थूक के मना कर रही हैं। रोशन तुमने किया कभी ऐसे नहीं किया? तो मैंने तब अगला शेर लिखा था कि कहे सब देख ले औकात अपनी, कहे कतरा कि मैं बादल बनूंगा, हाय हाय। जहां मैं एक दिन अव्वल अव्वल बनूंगा, बनूंगा। मगर आज नहीं। अगर तुम आज छोड़ो कल बनूंगा। बहुत कुछ। क्या बात। और कदम तक ना रखूंगा मंदिरों में। हाँ। और सर मैंने डिसाइड किया कि मैं उससे आई लव यू कहूंगा, अच्छा। लेकिन इससे पहले कि मैं उससे आई लव यू कहता, उसी ने कह दिया आई लव यू अपने बेस्ट फ्रेंड को। और सर ऐसा होता है ना, उस दौर में ना भगवान से नाराज हो जाते हो कि तुझे तो सब पता था ना। मुझे हिंट नहीं दे सकता था क्या? बहुत खूब। तो 2-3 बार तो भगवान ने प्यार से मेरी सुनी। फिर? उसके बाद भगवान प्रकट होकर बोले, अच्छा। कह रहे अगर तू उसकी शक्ल देखने के बाद अपनी देखता तो मैंने काफी हिंट दी थी। कह रहे मैंने पहले तुझे साइंस दिलवाई, फिर इंजीनियरिंग करवाई, फिर बेरोजगार रखा। अगर तू ये सपना देखने से पहले अपना सेविंग्स अकाउंट देख लेता तो भी हिंट थी। बहुत बढ़िया। तो मैंने उस दौर में अगला शेर लिखा कि कदम तक ना रखूंगा मंदिरों में, मैं अगले जन्म में चप्पल बनूंगा, वाह ओ जहां मैं एक दिन अव्वल बनूंगा, क्या बात, क्या बात, क्या बात। मगर तुम आज छोड़ो कल बनूंगा। और आखिरी शेर सुनिएगा जी। कि अभी खामोश बैठा देखते हो। मैंने उस दिन डिसाइड किया कि ये कहानी मैं उसे तो कभी नहीं कह पाया, लेकिन एक दिन सबके आगे कहूंगा। और आज मैं कहता भी हूं, सब लोग खुश हैं मेरे पापा के अलावा। क्यों? वो ये सोच रहे इसने मेरी छत के नीचे इतनी आशिकी कैसे कर ली। और कभी पकड़ा भी नहीं गया। और मैं सही बताऊं तो पापा जेलस हैं, क्योंकि पापा पकड़े गए थे। तो मैंने तब आखिरी शेर लिखा था कि अभी खामोश बैठा देखते हो हाँ।
किसी दिन शहर की हलचल बनूंगा, वाह 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 जहां मैं एक दिन वाह, वाह। अव्वल बनूंगा। क्या बात वाह मगर तुम आज छोड़ो, कल बनूंगा। बेहद शुक्रिया इतनी तसल्ली से सुना। रजत सूद नहीं, पिंकी, क्योंकि अभी भी तुम पिंक कपड़े हो तो अभी भी तुम मेरे लिए रजत पिंकी हो, और मैं तुम्हारी प्रतिभा के शिखर पर अपनी बड़ाई के सुमन अर्पित करता हूँ। बेहद शुक्रिया। और बहुत खूब, बहुत खूब। और मैं तुमको जितने नंबर देने हैं उससे ज्यादा देना चाहता हूं, लेकिन आज नहीं, कल दूंगा। बहुत और अच्छा सर। आप बाद में नहीं किसी और दिन नहीं, आज ही अव्वल बन गए हैं। बेहद शुक्रिया मैम, बेहद शुक्रिया। और आप कॉमेडी के होप हैं, हाँ। और लाफ्टर के टॉप हो। टॉप हो। क्या बात वाह For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.